हेलो दोस्तों, सब्जेक्ट बोर्ड में आपका स्वागत है। तो आज हम क्लास 9 कक्षा 9वीं और सब्जेक्ट है हमारा हिंदी, जो इस साल आपका PT3 होने वाला है। इस रिगार्डिंग हम आपके लिए एक क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है दोस्तों। तो दोस्तों, मैं इस सैंपल पेपर को सोल्व करना शुरू करूं इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको इसी तरह के सैंपल पेपर्स की अप टू डेट जानकारी मिलती रहेगी। दोस्तों, अब हम इस सैंपल पेपर को सोल्व करना शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले इस क्वेश्चन पेपर में आपके देखो यहाँ पर एक गद्यांश पूछा है, जो कि 5 नंबर का है। और ये गद्यांश में मैं पढ़ देता हूँ। मेरा जूता भी कोई अच्छा नहीं है, यूं ऊपर से अच्छा दिखता है, अंगुली बाहर नहीं निकलती, पर अंगूठे के नीचे तला फट गया है। अंगूठा जमीन से घिसता है और पैनी मिट्टी पर कभी रगड़ खाकर लहूलुहान भी हो जाता है। पूरा तला गिर जाएगा, पूरा पंजा छिल जाएगा, मगर अंगुली बाहर नहीं दिखेगी। तुम्हारी अंगुली दिखती है पर पांव सुरक्षित है, मेरी अंगुली ढकी है पर पंजा नीचे से घिस रहा है। तुम पर्दे का महत्व ही नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे। तुम फटा जूता बड़े ठाठ से पहने हो, मैं ऐसे ही नहीं पहन सकता। फोटो तो जिंदगी भर इस तरह नहीं खिंचाऊं, चाहे कोई जीवन ही बिना फोटो के ही छाप दे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है लेखक का जूता कैसा है। तो लेखक का जूता कैसा है? बहुत अच्छा नहीं है। देखो यहाँ देख रहे, यूं ऊपर से अच्छा दिखता है, अंगुली बाहर से है, ठीक है, और यहाँ मतलब अच्छा नहीं दिखता। देखो, मेरा जूता भी कोई अच्छा नहीं है, तो बहुत अच्छा नहीं है, गया इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है लेखक का जूता कहाँ से फट गया। देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा है लेखक का जूता कहाँ से फट गया है, पूरा तला गिर जाएगा। देखो नीचे से फटा है उसका जूता, देखो नीचे तला फट गया है, ठीक है, तो इसका आ जाएगा नीचे से। ठीक है, फिर नेक्स्ट लेखक के फटे जूते का परिणाम है। लेखक के फटे जूते का परिणाम क्या? अंगूठा जमीन से घिसता है, पैनी मिट्टी से रगड़ खाकर लहूलुहान हो जाता है, पूरा पंजा छिल जाता है। इसमें साफ साफ लिख रखा है, देखो सारे हो जाते हैं। ठीक है, तो इसमें उपयुक्त तो सभी आ जाएगा, घ इसका सही आंसर है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है लेखक के अनुसार प्रेमचंद किसका महत्व नहीं जानते। लेखक के अनुसार प्रेमचंद किसका महत्व नहीं जानते, तो इसमें है पर्दे का। किसका? पर्दे का। देखो इसमें लिखा भी है, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। ठीक है, तुम पर्दे का महत्व ही नहीं जानते, तो पर्दे का महत्व नहीं जानते लेखक। ठीक है, सारे पैसेज में से गद्यांश में से ही उत्तर दे रहा हूं मैं, है ना। प्रेमचंद फटा जूते कैसे पहने हुए हैं? बड़ी विवशता से, बड़े दुख से, बड़े ठाठ से, लापरवाही। देखो यहाँ पे लिखा बड़े ठाठ से। देखो वर्ड आया था ना अभी अभी पढ़ा था अपन ने, बड़े ठाठ से, तो यहाँ पे लिखा है, देखो यहाँ बड़े ठाठ से पहने हो। ठीक है, तो यहाँ पे गया इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो देख लेते हैं हम। नेक्स्ट काव्यांश है। देखो आपको क्या करना है, अब वीडियो को पॉज करना और सबसे पहले आप इसको रीड आउट करना पूरा, और फिर इसमें करेक्ट आंसर बताना, और फिर मुझसे मिलाना कि आपके कितने सही है। ठीक है, इससे आपको पेपर की प्रैक्टिस भी हो जाएगी अच्छे से। ठीक है, तो मैं बता देता हूं, अभी आपको वीडियो को पॉज कर आंसर बताने है ना, खुद से आंसर बताना और देखते आपके कितने सही निकलते हैं। कमेंट बताना कितने सही निकले। ठीक है, मेघाए बड़े ठाठ बन ठन के सवर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली। बयार मीन्स क्या होता है? हवा, वायु। दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली, पाहुन जो आए हो गांव के शहर। पाहुन का मतलब होता है मेहमान। क्या होता है? मेहमान। फिर नेक्स्ट है मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के। तो पहला बन ठन के सवर के कौन आया है? मेघ। कौन आया? देखो यहाँ पे लिखा है मेघ आए, तो मेघ इसका करेक्ट आंसर है। फिर नेक्स्ट है आगे आगे कौन नाचती गाती चली गई। देखो यहाँ पे लिखा है आगे आगे नाचती गाती हवा चली, हवा, गया इसका करेक्ट आंसर है। फिर नेक्स्ट गली गली क्या होने लगा? सफाई होने लगी, सजावट होने लगा, दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी। देखो साफ साफ है, दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली। देखो पूरा इसमें से आंसर है, देखो कितना इजी है ना, गया का आंसर। फिर नेक्स्ट है मेघ, ये पूरा मेघ है। ठीक है, मेघ के आने की तुलना किससे की है? यहाँ पे लिखे पाहुन जो आए हो गाँव के शहर से। पाहुन मतलब मेहमान से कही गई है। ठीक है, गाँव में शहर के मेहमान के आने से, राजा की सवारी किसी मेहनत के आगमन से। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? गांव में शहर के मेहमान के आने से इसकी तुलना की गई है। फिर नेक्स्ट है मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के, में अलंकार है। तो इसमें जो अलंकार है ना, देखो मेघ को मेहमान से कंपेयर कर रहे हैं, ठन के सवर के, तो इसमें मानवीकरण अलंकार है। ठीक है, क्या है? मानवीकरण। तो दोस्तों इस तरह से हमारे क्वेश्चन 2 मैंने आपको बता दिया है ना। अब आप अपना वो कर सकते हो, मतलब यहाँ पर आप अपना मूल्यांकन कर सकते हो कि आपके कितने ठीक बैठ रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर। ठीक है, जैसे इसमें फर्स्ट है प्रेमचंद का स्वभाव कैसा था। ठीक है,
फिर इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि लेखिका उर्दू फारसी क्यों नहीं सीख पाई। फिर नेक्स्ट, लेखक के अनुसार लोग फोटो खिंचवाने के लिए क्या क्या करते हैं। और फिर नेक्स्ट है, मेघों के आने पर प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन हुए। और फिर नेक्स्ट है, बच्चों को काम पर जाना धरती के एक बड़े हादसे के समान क्यों है। ठीक है, इस तरह से ये क्या कह गए गए डे ये क्वेश्चन है आपके। ठीक है, फिर इसमें फोर्थ भी देख लेते हैं। मैं आपको डायरेक्ट इसके आंसर ना मैंने यहाँ पे बना रखे, मैं आपको दिखा दूंगा डायरेक्ट, है ना, वहां से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फोर्थ क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। कवि ने गांव को हरता जन मन क्यों कहा है। गांव को मरकट डिब्बे साकुला क्यों कहा गया है। ठीक है, और फिर निम्नलिखित किसके प्रतीक है, जैसे धूल, नदी, लता, ताल, ये दे दिया। तो ठीक है, यहाँ पे मैं इसके बताता हूँ किसके प्रतीक, कविता के हिसाब से बताना है। ठीक है, तो प्रेमचंद वाली जो कविता है ना आपकी, उसके हिसाब से बताना है। ठीक है, तो जैसे धूल है, धूल किसका प्रतीक है इसमें, हरता जन ये। ठीक है, धूल किसका प्रतीक था, अलहड़। अलहड़, अलहड़, अलहड़ बालिका के समाने, इसमें प्रतीक का ऐसा मतलब है। नदी, नदी किसका प्रतीक है, नवविवाहित। नव विवाहित। ठीक है, फिर नेक्स्ट लता, लता किसका प्रतीक है, नायिका के। किसके, नायिका। फिर नेक्स्ट है ताल, ताल किसका प्रतीक है, नवयुवक का। किसका, नवयुवक। ठीक है, ये हो गए। अब देख लेते हैं नेक्स्ट। देखो ये तो आप इसका लिख लेना। ठीक है, मैं मिटा रहा हूं इसको। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन में क्वेश्चन प्रश्न उत्तर है ना सारे एक बार में दिखा दूंगा। इसका है, लोगों का क्या भ्रम था जो टूट गया, मेघ आए कविता के आधार पर लिखिए। ठीक है, फिर क्वेश्चन प्रश्न नंबर 5 है, क्या वाला, काम पर जाते किसी बच्चे के स्थान पर अपने आप को रखकर देखिए, आपको जो महसूस होता है उसे लिखिए। फिर प्रश्न नंबर 6 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर। इसमें क्या वाला है, सिद्ध कीजिए कि रीढ़ की हड्डी हाथ से एकाकी है। फिर क्या है, स्त्री शिक्षा के बारे में अपने विचार लिखिए। फिर क्या है, कविता के आधार पर लिखिए कि बच्चों के काम पर जाने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। ठीक है, तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर मैं आपको दिखा देता हूं दोस्तों। ठीक है, तो और इसके आंसर अगर आपको चाहिए पीडीएफ तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले जो क्वेश्चन था ना, प्रेमचंद का स्वभाव है ना कैसा था, तो इसका आंसर ये रहा। ठीक है, आप यहां से पढ़ सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। फिर नेक्स्ट, लेखिका उर्दू फारसी क्यों नहीं सीख पाई, इसका आंसर ये रहा। ठीक है, वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों यहां से। ठीक है, लेखक के अनुसार लोग फोटो खिंचवाने के लिए क्या क्या करते हैं, तो यहां पर ये लिख देना। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, मेघों के आने पर प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन हुए, तो इसका आंसर यहां से लिख सकते हो उत्तर। ठीक है, बच्चों का काम पर जाना धरती के एक बड़े हादसे के समान क्यों है, इसका आंसर ये रहा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, कवि ने गांव को हरता जन क्यों कहा है, इसका उत्तर ये रहा। अब मैंने आपको ऐसे इसलिए दे दिए, देखो एक तो ये मतलब यहाँ पर है ना, अच्छे से आप पढ़ भी सकते हो। अगर मैं यहाँ पे एक एक प्रश्न के उत्तर लिखता तो वीडियो की लेंथ काफी लंबी हो जाती, और फिर वो ये ना आप कितने देर देखोगे। तो इसकी पीडीएफ आप ले लेना, डाउनलोड कर लेना, कहां से, टेलीग्राम ग्रुप से। ठीक है, और फिर गांव को मरकट डिब्बे साकुला क्यों कहा गया है, तो इसका आंसर ये देख लेंगे। फोर्थ है, लोगों का क्या भ्रम था जो टूट गया, मेघ आए कविता के आधार पर लिखिए। तो यहाँ पर इसका उत्तर ये रहा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, काम पर जाते किसी बच्चे के स्थान पर अपने आप को रखकर देखिए, आपको जो महसूस होता है उसे लिखिए, तो यहाँ पर ये लिख देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद जो ये था ना, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सिद्ध कीजिए कि रीढ़ की हड्डी हाथ से एकाकी है, तो उसका उत्तर ये रहा। फिर स्त्री शिक्षा के बारे में अपने विचार लिखिए, इसका उत्तर ये रहा। ठीक है, कविता के आधार पर लिखिए कि बच्चों को काम पर जाने पर क्या क्या कारण हो सकते हैं, इसका आंसर उत्तर ये रहा। तो यहां से आप ये लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन देखोगे ना आप तो एक प्रार्थना पत्र है आपका। ठीक है, विद्यालय में पीने के पानी की समुचित व्यवस्था करने के लिए प्रधानाचार्य को ईमेल लिखिए। ठीक है, यहाँ पर क्या है, विद्यालय में पीने की पानी की समुचित व्यवस्था करने के लिए प्रधानाचार्य को ईमेल लिखिए, तो इसमें ईमेल आपको बताना होगा। ठीक है, ईमेल मैंने आपको प्रार्थना पत्र दे दिया है इसमें, है ना, गलती से, तो आप इसको करेक्ट कर लेना। यहाँ पर आपका क्या है, ईमेल है, तो ईमेल आप कर लीजिएगा, अगर नहीं आए तो कमेंट कर देना मेरे को। ठीक है, अब 8 प्रश्न देख लेते हैं। 8वां प्रश्न, अनुकूल शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग व मूल शब्द है। देखो अनु है ना, अनु तो इसमें क्या है, उपसर्ग है, और कूल क्या है, इसमें मूल शब्द है। ठीक है, समझ गए। फिर नेक्स्ट है, ख वाला, चौराहा का विग्रह करके समाज का नाम दे। चौराहा का मतलब 4 राहों का समूह, 4 राहों
का समूह। तो ये कौन सा समास है? द्विगु समास। जिसमें संख्या आती है वो कौन सा समास होता है? द्विगु समास। फिर नेक्स्ट है तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए में अलंकार बताइए। तो इसमें जो अलंकार है वो कौन सा है? अनुप्रेयास अलंकार। अनुप्रेयास अलंकार, ठीक है। तो आई होप दोस्तों ये सारे प्रश्नों के उत्तर आपको आ गए होंगे, है ना। 7वां प्रश्न मैंने छोड़ा है, आप ईमेल लिख लेंगे, मैं आई होप ऐसा समझता हूँ, ठीक है। तो नहीं आए तो कमेंट कर देना, ठीक है। तो इसी के साथ दोस्तों हमारा ये सैंपल पेपर कंप्लीट होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि सैंपल पेपर ने आपके एग्जाम प्रिपरेशन को काफी बूस्ट किया होगा। इसी तरह के सैंपल पेपर्स की अप टू डेट जानकारी पाने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलिएगा, जिससे आपको इसी तरह के सैंपल पेपर्स की अप टू डेट जानकारी मिलती रहेगी। तो दोस्तों हम फिर से मिलेंगे, बाय बाय।